जय गुरुजी संगत जी। मेरे दयालु गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन। और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी वो दीप है जो अंधकारमय युग को रोशन कर रहे हैं। वे वो धारा है जिसमें स्नान करने से आत्मा पवित्र हो जाती है। वे वो अमृत है जिसे पीकर जीवन धन्य हो जाता है। उनके बिना ये जीवन अधूरा है और उनके साथ ये जीवन पूर्णता को पा जाता है। गुरुजी की महिमा का जितना गाया जाए उतना कम है, क्योंकि वे अनंत है, असीम है और अजरमर कृपा सागर है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत पावन और दिव्य है। इस सत्संग के जरिए गुरुजी महाराज आप सबके जीवन में नई रोशनी और आशीर्वाद लेकर आएंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस सत्संग को सुनने के बाद आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आपके सवालों के जवाब प्राप्त हो सके और गुरुजी के ब्लेसिंग्स प्राप्त हो सके। आइए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। ये सत्संग ममता पटेल आंटी का है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सबसे पहले संगत जी, मैं गुरुजी के चरणों में अपना नमस्कार करती हूं। सारी साथ संगत जी, आपको भी मेरा नमस्कार। और मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूं कि आज उन्होंने मुझे अपना सत्संग करने का मौका देकर मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, गुरुजी महाराज की महिमा का वर्णन करने के लिए जितने शब्द इस्तेमाल किए जाएं, उतने भी कम पड़ जाते हैं, क्योंकि वे अनंत करुणा और अनंत कृपा के सागर हैं। उनके चरणों में बैठने से आत्मा को जो शांति और संतोष मिलता है, वो संसार के किसी भी सुख में नहीं है। गुरुजी की मुस्कान में अमृत है, उनकी नजर में प्रेम है, उनकी वाणी में वो शक्ति है जो एक क्षण में जीवन को बदल सकती है। संगत जी, मैं किन शब्दों में बयां करूं कि गुरुजी की कितनी हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स है और गुरुजी की शरण में आए हुए हर व्यक्ति के ऊपर गुरुजी की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स है। संगत जी, गुरुजी पर विश्वास करिए, उन पर पूरी श्रद्धा रखिए और उन पर टोटल सरेंडर कीजिए। हम सब बहुत लकी हैं, क्योंकि गुरुजी हमारे साथ हर पल हमारे साथ में है। ऐसा कोई भी मौका नहीं होता, ऐसा कोई भी पल नहीं होता कि जब गुरुजी हमारे साथ नहीं होते हैं। संगत जी, हमारे गुरुजी हमारे भगवान हैं, सदाशिव हैं, और हम तो भगवान से कभी भी बातें कर सकते हैं, क्योंकि वो हर पल हमारे साथ है। और संगत जी, गुरुजी हर समय हमारी बात सुनते हैं। छोटी से छोटी बात हो या बड़ी से बड़ी बात, गुरुजी सब सुन रहे हैं और हर बात का जवाब देते हैं। गुरुजी की वाणी सत्य है, उनका हर वादा पूरा होता है, जिसे मैंने अपने जीवन में जिया है। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत एक छोटी सी बात से करूंगी, जो गुरुजी ने मुझे याद दिलाई कि वो हर समय मेरे साथ है। एक दिन जैसे ही मैंने फोन खोला, मेरी नजर गुरुजी की एक बहुत प्यारी सी पुरानी तस्वीर पर पड़ी। उस तस्वीर में गुरुजी संगत को अपने हाथों से प्रसाद दे रहे थे। वो फोटो जैसे मेरे दिल में उतर गई। मैं देर तक बस उस तस्वीर को निहारती रही और मन में भाव आ गया, गुरुजी, ये लोग कितनी किस्मत वाले होंगे जो आपके दरबार में आपसे प्रसाद ले रहे हैं। काश मैं भी उस समय आपसे जुड़ी होती। गुरुजी, आप इतनी जल्दी चले गए, पर गुरुजी, मुझे नहीं पता, प्रसाद तो मुझे भी आपके हाथ से चाहिए। संगत जी, ये बात किसी से कहे बिना मैंने गुरुजी से दिल में ही कह दी। और जैसे बच्चा जिद पकड़ लेता है, वैसे ही मेरी आत्मा ने एक छोटी सी जिद पकड़ ली कि मुझे भी गुरुजी से खुद उनके हाथों से प्रसाद लेना है। कोई बड़ी मांग नहीं थी, कोई सांसारिक प्रार्थना नहीं, बस एक सच्चे प्रेम से भरी मासूम चाहत थी, एक बच्ची की जिद। मेरे मन में ये बात बैठ गई थी कि अगर मेरे गुरुजी इतने दयालु हैं, तो वे मेरी ये मासूम सी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। अब संगत जी, हम जानते हैं कि गुरुजी की कृपा बिना समय देखे, बिना दिन देखे चुपचाप उतर आती है
और जब गुरुजी देना चाहें तो कोई द्वार बंद नहीं होता। उसी रात जब मैं सोई तो संगत जी, जो हुआ वो मेरे जीवन की सबसे अद्भुत रात बन गई। गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। जी हां संगत जी, सपने में गुरुजी स्वयं आए और उन्होंने मुझे अपने हाथों से प्रसाद दिया। वो दृश्य इतना जीवंत था जैसे मैं सचमुच उनके सामने बैठी हूं। उन्होंने बड़े प्यार से मुझे देखा, मुस्कुराए और अपने हाथों से प्रसाद मेरी हथेली पर रखा। संगत जी, उस क्षण में मुझे ऐसा लगा कि सारा ब्रह्मांड रुक गया है। मेरी छोटी सी बात, मेरी मासूम सी चाहत गुरुजी ने कितनी सहजता और स्नेह से पूरी कर दी। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो आंसू किसी दुख के नहीं थे। वो आंसू उस अनुभूति के थे कि गुरुजी मेरी बात सुन रहे हैं। वो मेरे बहुत बहुत पास है और वो हर छोटी बात पर भी उतनी ही गंभीरता से ध्यान देते हैं जितनी बड़ी प्रार्थनाओं पर। सच कहूं तो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि उस ड्रीम दर्शन के बाद मेरे मन में कितनी स्थिरता और प्रेम आ गया। मुझे एहसास हो गया था कि गुरुजी मेरे साथ है, हर पल, हर क्षण। लेकिन संगत जी, बात यही खत्म नहीं हुई। गुरुजी अपनी मेहर से हमें एक के बाद एक अनुभव देते रहते हैं ताकि हमारा विश्वास और भी गहरा हो जाए। कुछ दिन बाद मैंने एक और तस्वीर देखी जिसमें एक आंटी गुरुजी के चरणों की सेवा कर रही थी। गुरुजी बैठे थे और वो संगत उनकी पाँव दबा रही थी। उस तस्वीर को देखकर मेरे मन में एक और भावना आई। वाह, कितनी सौभाग्यशाली है ये आंटी जिन्हें गुरुजी को छूने का अवसर मिला। मुझे तो कभी ऐसा सौभाग्य नहीं मिला। और संगत जी, ये भावना दिल के भीतर कहीं बहुत गहराई में बैठ गई। मैंने इस बात को भी गुरुजी से ही कह दिया, बस यूं ही, दिल में, बिना किसी तामझाम के, एक सच्चे भाव के साथ। मुझे पता था कि गुरुजी मेरी ये बात भी जरूर सुनेंगे। मेरा मन इस बार और भी ज्यादा निश्चिंत था, क्योंकि मुझे पता था कि गुरुजी मेरे दिल की हर बात जानते हैं। और संगत जी, गुरुजी ने इस बार भी मेरी बात सुनी। कैसे सुनी ये मैं बताती हूं। कुछ ही दिनों बाद मुझे फिर से गुरुजी का ड्रीम दर्शन हुआ। इस बार मैं किसी संगत के साथ बैठी थी और गुरुजी सामने थे। उन्होंने मुझे इशारे से पास बुलाया और जब मैं उनके पास पहुंची तो उन्होंने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। संगत जी, मैं क्या कहूं, उस क्षण में जैसे समय रुक गया। मैंने गुरुजी का हाथ थामा और जैसे ही मेरे हाथ उनके हाथ से छुए, एक ऐसी ऊर्जा मेरे भीतर दौड़ गई जिसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। बस इतना कह सकती हूं कि वो स्पर्श एक पल के लिए नहीं था, वो जीवन भर के लिए था। गुरुजी ने मुझे दिखा दिया कि वो हर छोटी से छोटी भावना को सुनते हैं, समझते हैं और पूरी करते हैं। बस शुद्ध हृदय चाहिए। संगत जी, इन 2 सत्संगों के बाद मेरा गुरुजी पर विश्वास इतना गहरा हो गया था कि मुझे लगने लगा था कि अब मेरे जीवन में कोई मुश्किल आ ही नहीं सकती। लेकिन गुरुजी हमारी परीक्षा लेते हैं ताकि हम और भी मजबूत बने। कुछ महीनों बाद मेरे अंकल का व्यापार अचानक मंदी में आ गया। उनकी कई बड़ी डील रद्द हो गई और जो पैसे आने थे वो भी अटक गए। देखते ही देखते हमारे पास पैसे की बहुत तंगी हो गई। मेरा मन बहुत परेशान हो गया था। मैं हर समय यही सोचती रहती थी कि अब क्या होगा। हमें कई लोगों के पैसे देने थे और हमारे पास कुछ भी नहीं था। मेरे अंकल बहुत चिंतित थे। उन्होंने मुझसे कहा, ममता, मुझे लगता है कि हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। चारों दिशाओं से मुसीबत ही मुसीबत आ रही है। संगत जी, जब मैंने ये सुना तो मैंने उन्हें हिम्मत दी कि जल्दी ही कुछ हो जाएगा। फिर मैंने तुरंत गुरुजी को याद किया। मुझे याद आया कि गुरुजी का सुबह मैसेज आया था, पुत्र, तू फिक्र ना कर, मैं सब कुछ संभालूंगा। मैंने अपने अंकल से कहा, आप चिंता मत करो, गुरुजी सब ठीक कर देंगे, कोई रास्ता जरूर निकलेगा। हम सिर्फ गुरुजी पर विश्वास रखेंगे। संगत जी, मैंने उस दिन से एक संकल्प लिया। मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर उनसे कहा, गुरुजी, मैं तो जानती हूं कि आप सब कुछ कर सकते हैं।
ये व्यापार भी आपका है, इसे भी आप ही संभालो। मैं रोज सुबह उठकर सबसे पहले उनसे अपने काम के लिए प्रार्थना करती थी। मैं हर दिन जल प्रसाद और चाय प्रसाद बनाती थी और गुरुजी को भोग लगाने के बाद वो मैं अपने अंकल को पिला देती थी और गुरुजी से कहती थी कि इस प्रसाद में ऐसी शक्ति भर दो कि हमारे सारे काम बन जाएं। और संगत जी, जो हुआ वो एक चमत्कार से कम नहीं था। कुछ ही दिनों बाद मेरे अंकल को एक बहुत बड़ी कंपनी से एक कॉल आया। ये एक ऐसी कंपनी थी जिसके साथ काम करने का वे सपना देखते थे। उन्होंने उन्हें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ऑफर किया। मेरे अंकल ने उनसे कहा कि वे अभी इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास पैसे की तंगी है, लेकिन उस कंपनी के मालिक ने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे, हम आपको 50% एडवांस देंगे। मेरे अंकल हैरान रह गए। संगत जी, उस प्रोजेक्ट से हमें इतना फायदा हुआ कि हमारे सारे पुराने कर्ज तो उतर ही गए, बल्कि हमें उससे भी ज्यादा फायदा हुआ। हमारे घर में फिर से खुशियां लौट आई। मेरे अंकल भी गुरुजी पर इतना विश्वास करने लगे कि हर काम से पहले वे गुरुजी का नाम लेते हैं। उन्हें भी एहसास हो गया था कि ये सब कुछ सिर्फ गुरुजी की मेहर से हुआ है। संगत जी, इस पूरे अनुभव से मुझे ये सीख मिली कि गुरुजी की मेहर हमेशा हमारे साथ होती है। जब गुरुजी ने मुझे ड्रीम में प्रसाद दिया, तब भी मेरी कोई बड़ी मांग नहीं थी। जब उन्होंने मुझे हाथ से छुआ, तब भी मेरी कोई मांग नहीं थी। लेकिन जब मेरे जीवन में एक बड़ी समस्या आई, तब गुरुजी ने मुझे वह दिया जो मैं सबसे ज्यादा चाहती थी। उन्होंने मेरे हाथ में धन दिया और मेरे दिल में सुकून दिया। संगत जी, आज भी जब मैं इन अनुभवों को याद करती हूं, तो मेरा रोम रोम गुरुजी का शुक्राना करता है। मुझे समझ में आ गया कि गुरुजी कभी दूर नहीं है। वो हर समय, हर क्षण हमारे साथ है। हमारी हर मासूम बात, हर भावना, हर सोच, सब कुछ वो सुनते हैं। जब हम सब कुछ छोड़ देते हैं और अपने आप को पूरी तरह से उनकी शरण में सौंप देते हैं, तो वो हमें वो देते हैं जो हम मांगते भी नहीं हैं। बस आप भी गुरुजी पर पूरा विश्वास रखें। अगर आज आपका मन उदास है या आप किसी समस्या में फंसे हैं, तो आज दिल खोलकर उनसे बातें करें और देखें कि वह कैसे आपके जीवन में चमत्कार करते हैं और आपके जीवन को धन, सुख और सुकून से भर देते हैं। संगत जी, जब गुरुजी महाराज कहते हैं, पुत्र सब कुछ छोड़कर ये सुन, तेरी गारंटी है जो आज मांगेगी वही मिलेगा, तो ये केवल एक वाक्य नहीं है, बल्कि उनके असीम प्रेम और अटूट विश्वास का प्रमाण है। ये वाणी उस दिव्य संबंध की पहचान कराती है जो गुरु और शिष्य के बीच है। इसका अर्थ यह है कि जब कोई शिष्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने गुरु की वाणी को सुनता है, तो उसकी हर प्रार्थना, हर अरदास, हर मनोकामना पूर्ण होने की क्षमता रखती है। गुरुजी की वाणी साधारण शब्द नहीं है। ये उनके अनंत अनुभव, करुणा और कृपा के संयोग से निकले आशीर्वाद है। इस वाक्य में गारंटी शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि गुरुजी का आशीर्वाद कभी खाली नहीं लौटता। जो भी शिष्य पूरी निष्ठा, विश्वास और समर्पण के साथ उनकी बात सुनता है, उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। उसकी सोच बदलती है, उसकी दिशा बदलती है और उसके कर्म उस आशीर्वाद की ओर अग्रसर हो जाते हैं। ये वाणी हमें सिखाती है कि जीवन की व्यस्तताओं, चिंताओं और मोहमाया से कुछ समय निकालकर गुरु की वाणी में डूब जाना ही सबसे बड़ा उपाय है। जब गुरुजी कहते हैं, सब कुछ छोड़कर ये सुन, तो वो हमें बता रहे होते हैं कि इस क्षण में सबसे महत्वपूर्ण है अपने गुरु के शब्दों को ग्रहण करना, क्योंकि यही शब्द आपकी जिंदगी में नई सुबह, नई खुशियां और नए अवसर लेकर आएंगे। इस विश्वास के साथ जो भी शिष्य जुड़ता है, उसका जीवन बदलना तय है। लाख लाख शुक्राना गुरुजी, आपने जो भी दिया, जो भी दिखाया, जो भी सिखाया, वो सब आपके चरणों में समर्पित है। आप ही रक्षक हो, आप ही दाता हो, आप ही कृपालु हो। संगत जी, इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूं और जब भी गुरुजी महाराज
मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत राघव मलिक अंकल का सुनेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, दान करने के बाद मन को जो सुकून मिलता है वो किसी और चीज से नहीं मिल सकता। किसी के चेहरे की मुस्कान देखकर जो आत्मसंतोष मिलता है वो अमूल्य होता है। ये लौकिक नियम भी है। जैसे जैसे हम देने लगते हैं वैसे वैसे हमारे भीतर और बाहर की संपन्नता बढ़ती है। आपका दिया गया एक निवाला किसी बच्चे की भूख मिटा सकता है। आपका छोटा सा सहयोग किसी मां की दुआ बन सकता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट ले। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़े। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में योगदान दें। सेवा ही सच्चा धर्म है। आपसे अनुरोध है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए का योगदान देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बने। आपका हर सहयोग उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और गुरुजी के दरबार से कृपा लेकर आएगा। शुक्राना गुरुजी। हर थाली में प्रेम हो, सेवा हो, आशीर्वाद हो। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से अंधकार उजाले में बदल जाता है, कठिनाइयां अवसरों में बदल जाती है और दुख सदा के लिए मिट जाते हैं। गुरुजी वो परम दयालु है जो बिना मांगे ही अपनी संतान को देते हैं, जो मन की हर पुकार को सुनते हैं, जो दिल की हर बात को समझते हैं। उनका नाम लेना ही अपने आप में एक चमत्कार है। उनके चरणों की धूल में ही अनगिनत बरकतें छुपी हुई है। संगत जी, आज मैं आप सभी संगत को वो चमत्कारी अनुभव सुनाने जा रहा हूं जिसे याद करके आज भी मेरी आंखें नम हो जाती है और दिल बार बार बस यही कहता है, शुक्राना गुरुजी, आपने अपनी कृपा से असंभव को संभव कर दिखाया। संगत जी, मैं दिल्ली के एक साधारण से मोहल्ले में रहता हूं। मेरा घर बहुत बड़ा नहीं है, बस 2 कमरे, एक छोटा सा आंगन और संकरे से रास्तों में घिरा हुआ हमारा छोटा सा ठिकाना, जिसे हम बड़े प्रेम से घर कहते हैं। आर्थिक रूप से हम बहुत संपन्न नहीं हैं, लेकिन गुरुजी की कृपा से जीवन की गाड़ी ठीक चल रही है। पर मन के एक कोने में एक अरमान सालों से दबा हुआ था। काश मेरे घर पर भी एक दिन गुरुजी का सत्संग हो। संगत जी, वो भावना कोई अचानक आई इच्छा नहीं थी। वो एक सपना था, एक प्रार्थना थी जो मन में बरसों से पल रही थी। जब भी किसी बड़े मंदिर में जाता, जब भी किसी के घर पर सत्संग में जाता, तो मन में एक टीस सी उठती, क्या मेरे घर पर कभी ऐसा माहौल बनेगा? क्या मेरे आंगन में भी कभी संगत बैठेगी? क्या मेरे घर की दीवारें भी कभी गुरुजी के शब्दों से गूंजेंगी? लेकिन फिर दूसरा मन डराने लगता, इतना छोटा घर है, कहाँ बैठेंगी संगत? कहाँ बनेगा लंगर? और अगर भीड़ ज्यादा आ गई तो क्या होगा? इसी डर और संकोच में मैं सालों तक बस यही सोचता रहा कि शायद ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। लेकिन संगत जी कहते हैं ना, जब भावना सच्ची होती है और जब संकल्प केवल अपने लिए नहीं, गुरु के लिए होता है, तो फिर ब्रह्मांड भी उसे पूरा करने का माध्यम बन जाता है। एक दिन मैं शाम को मंदिर से लौटा और गुरुजी की तस्वीर के सामने बैठ गया।
उनकी आंखों में देखता रहा और दिल से कहा, गुरुजी, अगर आपको मंजूर हो तो मैं आपके नाम का सत्संग अपने घर पर कराना चाहता हूं। मुझे नहीं पता कैसे होगा, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो सब हो जाएगा। बस वही क्षण मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया संगत जी। अगले ही दिन एक संगत ग्रुप में मेरा संपर्क हुआ और मैंने झिझकते हुए कह दिया, अगर संभव हो तो मुझे भी सत्संग करने का मौका मिल जाए। वो संगत बहुत प्रेम से बोले, भाई जी, हम अगले महीने का शेड्यूल बना रहे हैं, आपकी बारी जल्द ही आ सकती है। संगत जी, उस दिन मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन मन में थोड़ी घबराहट भी थी। लेकिन वो कहते हैं ना, जब तुम एक कदम बढ़ाते हो, गुरुजी 100 कदम आगे बढ़ते हैं। और फिर वही हुआ। कुछ ही दिनों बाद उस संगत का फोन आया, राघव भाई, आपके घर का सत्संग पक्का हुआ है, अगले रविवार लगभग 40 से 50 संगत आएगी, आप तैयारी रखें। संगत जी, ये सुनते ही मेरे पांव तले जमीन खिसक गई। अंदर एक डर दौड़ पड़ा। हे गुरुजी, ये मैंने क्या कर लिया? 2 कमरों के घर में इतनी संगत, कहां बिठाऊंगा सबको? कैसे बनाऊंगा लंगर? कोई असुविधा हुई तो गुरुजी की बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन फिर उसी क्षण मन में एक आवाज आई, राघव, तूने बुलाया है गुरु को, अब इंतजाम गुरुजी करेंगे। और यहीं से चमत्कारों की शुरुआत हुई। सत्संग से 1 हफ्ता पहले जैसे मेरे भीतर से डर खुद ब खुद मिट गया। मैंने साफ सफाई शुरू की, घर के हर कोने को चमका दिया, जो फालतू सामान था उसे बाहर किया और आंगन में पंडाल जैसी सेटिंग की। मेरे कुछ दोस्त आगे आए, बोले, भाई चिंता मत कर, हम हैं ना। किसी ने कुर्सियों का इंतजाम किया, किसी ने माइक और स्पीकर सेट करवा दिया और किसी ने लंगर की सब्जियां मंगवा दी। संगत जी, मैं देखता रहा और हैरान होता रहा, कैसे सब कुछ बिना किसी व्यवधान के होता जा रहा है। फिर आया वो पावन रविवार, जिस दिन गुरुजी ने मेरा घर अपने चरणों से धन्य किया। सुबह 9 बजे से ही संगत आने लगी। मैंने आंगन, कमरे और छत तक में बैठक का इंतजाम किया था। लेकिन संगत जी, जैसे जैसे संगत आती गई, मुझे लगने लगा कि ये संख्या तो 40-50 नहीं बल्कि 70 से ज्यादा हो गई है। और उस पल मेरे मन में एक डर फिर से उठ खड़ा हुआ, अब क्या होगा? लेकिन संगत जी, गुरुजी ने वही किया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। ऐसा लगा जैसे मेरे छोटे से घर की दीवारें खिंच गई हों, जैसे छत ऊंची हो गई हो, जैसे आंगन किसी विशाल पंडाल में बदल गया हो। एक के बाद एक संगत आती गई, बैठती गई और सबको आराम मिला। किसी को घुटन नहीं, किसी को असुविधा नहीं। सब सहज, शीतल, शांत भाव से बैठे रहे, जैसे किसी बड़े हॉल में सत्संग चल रहा हो। और वो वातावरण गुरुजी की मौजूदगी जैसे हर कोने में समा गई हो। शब्द गूंजने लगे, संगत के चेहरे खिल उठे और मेरे दिल से केवल एक ही भाव निकल रहा था, गुरुजी, आपने मेरी तो लाज रख ली, आपने मेरी तो दुनिया ही बदल दी। और संगत जी, बात यही नहीं रुकी। लंगर की व्यवस्था मैंने बहुत साधारण सी की थी, क्योंकि मेरा बजट सीमित था। लेकिन जब लंगर शुरू हुआ तो चमत्कारों की वर्षा होने लगी। जितने लोगों के लिए लंगर था, उससे कहीं ज्यादा संगत आ गई। फिर भी किसी को कुछ कम नहीं पड़ा। एक एक संगत को भरपूर भोजन मिला और अंत में थोड़ा प्रसाद बच भी गया। अब आप सोच सकते हैं संगत जी, 2 कमरों के घर में 70 से अधिक संगत आराम से बैठ जाए, प्रसाद भी खा ले और किसी को कोई असुविधा न हो। ये इंसान के बस की बात नहीं थी, ये गुरुजी का ही करिश्मा था। सत्संग के बाद जब संगत जा रही थी तो कई लोग बोले, राघव जी, आपके घर का माहौल तो बहुत दिव्य था, बहुत बड़ा और खुला लग रहा था। संगत जी, तब मैं बस मुस्कुरा दिया, लेकिन मन में बार बार यही कहता रहा, ये घर मेरा नहीं रहा, अब ये गुरुजी का घर है। उस दिन के बाद मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन हुए। मेरे भीतर का डर पूरी तरह समाप्त हो गया। गुरुजी ने जैसे मेरे मन से संकोच और हीनता को निकाल दिया। उन्होंने दिखा दिया कि जब संकल्प सच्चा होता है तो सीमाएं खत्म हो जाती है। उन्होंने ये भी सिखा दिया
कि गुरु के नाम पर जो किया जाता है उसकी व्यवस्था स्वयं गुरु करते हैं। और आज भी जब कभी मैं अपने घर के आंगन में बैठता हूं तो महसूस करता हूं कि वो दिन फिर से जीवित हो रहा है। वो मंत्रमुग्ध करने वाला सत्संग, वो गूंजता हुआ शब्द, वो आनंदमयी संगत और वो स्पर्श जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। संगत जी, गुरुजी कहीं बाहर नहीं है, वो वही है जहां उन्हें सच्चे मन से बुलाया जाता है। संगत जी, मेरा छोटा सा घर उनका मंदिर बन गया और मेरा दिल उनकी कृपा का पात्र। अब बस एक ही बात रोज दिल से निकलती है, गुरुजी, आपने मेरी सबसे छोटी सी इच्छा को इतना बड़ा बना दिया। आपने मेरा छोटा घर अपने विराट स्वरूप से भर दिया। अब तो जीवन भर सिर्फ आपका शुक्राना ही शेष है। संगत जी, जब गुरुजी महाराज कहते हैं, बेटा, ये सत्संग तेरे होश उड़ा देगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, अधूरा मत छोड़ना, तो इसका मतलब है कि ये सत्संग कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि ये वो दिव्य अनुभूति है जो आपके जीवन के हर पहलू को छू लेगी। ये वाणी हमें बताती है कि जब आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस सत्संग को सुनते हैं तो आपके भीतर एक नई ऊर्जा जागृत होती है। गुरुजी के शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, वे करुणा, शक्ति और कृपा से भरे आशीर्वाद होते हैं जो सीधे आपके मन और आत्मा से संवाद करते हैं। जब गुरुजी कहते हैं कि तेरे होश उड़ा देगा, तो ये दर्शाता है कि ये सत्संग आपको उन अद्भुत रहस्यों और अनुभवों से परिचित कराएगा जिन्हें शायद आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। ये वाणी संकेत देती है कि आपका मन और हृदय इतने प्रभावित होंगे कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वास्तव में गुरु की शक्ति कितनी असीम है। ये वाणी उस विश्वास को प्रकट करती है कि अगर आप इसे अधूरा छोड़ देंगे तो शायद कोई महत्वपूर्ण संदेश, कोई अद्भुत आशीर्वाद या कोई महत्वपूर्ण बदलाव आपके जीवन में छूट सकता है। इसलिए गुरुजी का स्पष्ट संदेश है कि इसे अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि ये क्षण जीवन बदलने वाले हैं। ये वाणी हमें ये भी सिखाती है कि सत्संग केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि उसे आत्मसात करना है, उसे अपने विचारों, कर्मों और जीवन में उतारना है। जब आप श्रद्धा से जुड़े रहते हैं तो गुरुजी की कृपा से आपके मार्ग की हर बाधा हटती है, आपकी सोच सकारात्मक होती है और आपके जीवन में खुशियों और सफलता के दरवाजे खुलते हैं। इसीलिए ये वाणी इतनी प्रभावशाली है। ये विश्वास जगाती है कि कुछ अनोखा होने वाला है और वही अनोखापन आपके जीवन में नई दिशा, नई शक्ति और नई उमंग लेकर आएगा। लाख लाख शुक्राना गुरुजी, आपने जो भी दिया, जो भी दिखाया, जो भी सिखाया, वो सब आपके चरणों में समर्पित है। आप ही रक्षक हो, आप ही दाता हो, आप ही कृपालु हो। जय गुरुजी। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देता हूं। गुरुजी महाराज का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, जो भूखे को रोटी देता है उसे मैं जीवन भर भूखा नहीं रहने देता। आपका दिया गया एक निवाला किसी बच्चे की भूख मिटा सकता है। आपका छोटा सा सहयोग किसी मां की दुआ बन सकता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट लें। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे, तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़े। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में अपना योगदान दें। आपका हर सहयोग उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और गुरुजी के दरबार से कृपा लेकर आएगा। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।